हनुमान जी महाराज विजय यात्रा के लिए लंका जाते हैं। आहा, बड़े भावपूर्वक हनुमान जी लंका के लिए चलते हैं। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, एही भांति चलो सुरसा नाम अहिन की माता, पटिन आई कही ते बात। और सुरसा नाम की माता जी को हनुमान जी मिले। बदन पयठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताही सिर नवा। सुरसा नाम की माता जी को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। लेकिन दूसरी बाधा हनुमान जी के जीवन में आई। निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के पर। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो दूसरी बाधा लंकनी नाम की एक राक्षसी, निश्चरी नाम की एक सिंहका नाम की राक्षसी मिली। पहले सुरसा मिली, फिर सिंहका मिली। सिंहका ने हनुमान जी को उड़ते हुए देखा तो हनुमान जी के साथ छल किया। बुरा न मानना प्रिय श्रोताओं, छल का फल आखिर छल ही होता है। तुम किसी के साथ छल करोगे, आज या कल तुमको भी छल ही मिलेगा। प्रकृति का नियम दीवाल में बॉल मारने जैसा है। तुम दीवाल तो देखी होगी, दीवाल में गेंद को जितनी तेज से मारोगे वो रिटर्न भी उतनी तेजी से आएगी। उसी प्रकार जिंदगी में तुम जो भी कर्म करोगे उसका परिणाम भी उसी गति के साथ तुम्हारे पास आएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कितनी तेज गति की बॉल को तुम कैच कर पाते हो। उसी प्रकार ये आपके ऊपर है कि आप अगर किसी के साथ छल करोगे तो निश्चित है आपको भी छल ही मिलेगा। आप किसी को प्रेम बांटोगे तो निश्चित है आपको भी प्रेम ही मिलेगा। आप किसी की सेवा करोगे तो निश्चित है आपकी भी सेवा होगी। आप किसी पर दया करोगे तो निश्चित है आपको भी दया मिलेगी। लेकिन आप किसी के ऊपर अधिकार जमाओगे तो निश्चित है कोई आप पर भी अधिकार जमाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण है। रामचरितमानस में बाबा ने कहा, कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान विश्व, जो जस करहि सो तस फल चाखा। 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 कर्म प्रधान विश्व, कर्म प्रधान विश्व, हमारे एक संत हुए गंग साहब, कभी गंग हुए। उन्होंने कहा, तारा की ज्योति से चंद छिपे ना, सूर्य छिपे ना, बादल छाए, रन चढ़ियो रजपूत छिपे ना, दाता छिपे नहीं, घर मांगन आए,
चंचल नारी के नैन छिपे ना, प्रेम छिपे ना पीठ दिखाए, गंग कहें सुनो शाह अकबर, करम छिपे ना भभूति लगाए। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अब तो सिंह का ने हनुमान जी के साथ छल किया, हनुमान जी ने उसका फल दिया, सिंह का को मार डाला। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हनुमान जी ने सिंह का को मारा, आगे बढ़े। अब हनुमान जी के जीवन में तीसरा अवरोध आया लंका की यात्रा में। पर तीसरा अवरोध आने के पहले हनुमान जी ने विचार किया। पर्वत के ऊपर हनुमान जी बैठ गए लंका के, और ऊपर की तरफ से लंका को देख रहे। तो किसी ने हनुमान जी से कहा कि लंका को ऊपर से क्यों देख रहे? तब हनुमान जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले सुनो, माया की नगरी को दूर से ही देखना चाहिए, नजदीक से देखने में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। समझ आ गई बात? कोई ज्यादा चमचमा रहा हो तो ये मत मान लेना कि उसका चरित्र भी चमचमा रहा हो, इसलिए दूर से देखो। हनुमान जी स्वर्णमयी लंका को चमचमाते हुए देख रहे हैं, पर दूर से देख रहे हैं। कहां से? पर्वत के ऊपर से बैठकर। इसका एक तर्क और है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि कहीं पर वासना से भरे हुए लोग रह रहे हो, तो वासना में भरे हुए लोगों को नजदीक से देखने पर वासना के विचार प्रवेश कर जाते हैं। एक तो देखना नहीं चाहिए, पर मजबूरी पड़ जाए तो उनको दूर से ही देखना चाहिए। उपासना करने वाले साधक को इतना दूर रहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी लंका में पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अब हनुमान जी ने विचार किया लंका में प्रवेश कैसे करें। तो सब विचार करके हनुमान जी ने एक विचार तय किया। मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी महाराज मच्छर के समान बने। मसक माने मच्छर, मच्छर नहीं बने, मच्छर के समान बने। बोले क्यों? छोटे बने। कितनी बड़ी बात। आहा, सीखो, पंचकुला के पागलो, सीख लो। पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी बैठे हैं कान खोलकर सुन लो। बड़ा काम करने के लिए अगर छोटा बनना पड़े तो बिना देरी किए हुए छोटा बनकर के रह जाना चाहिए। हाँ, जैसे जितने कथा करवा रहे हैं कान खोलकर सुन लो। कथा बड़ा काम है। तरह तरह के लोग आएंगे, कोई गाली बकेगा, कोई माला पहनाएगा, कोई फोटो खिंचवाएगा, कोई धक्का देगा, कोई न्यूज चलाएगा, कोई वीडियो चलाएगा। कान खोलकर सुन लो। तुम बड़ा काम कर रहे हो, एक उपाय है। बड़े काम से बचना है कि कोई झंझट में ना पड़ना पड़े तो छोटे बन जाओ। तूफान देखा तुम लोगों ने? हाँ या ना? बहुत तेज आंधी तो देखी होगी। भयंकर आंधी में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती। क्यों? क्योंकि वो तूफान में बड़े बनकर खड़े रहते, इसलिए वो गिर जाते। पर दूबा का बाल बांका नहीं होता, क्योंकि जब भी आंधी आती है वो जमीन पर लौट जाती है। अब बताओ कितनी अच्छी सीख है। दूबा बहुत नरम सी है, एकदम कोमल, लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता। और बिल्डिंगें इतनी मजबूत, एक नहीं बचती। यही जिंदगी का सिद्धांत है। बड़े संकट जब तुम्हारे सामने आ जाएं तो बड़े बनकर सामना मत करो। अगर अपनी ताकत उतनी नहीं है तो विनम्र बनकर हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। संकट निकल जाएगा और तुम जीते रहोगे। ये हनुमान जी का सिद्धांत।